हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ बोगनवेलिया के प्लांट को शेयर करने वाले हैं। अगर आप सब लोग भी अपने बोगनवेलिया के प्लांट से इसी तरीके से हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं कि आपके बोगनवेलिया के प्लांट में पत्तियों से ज़्यादा फूल दिखाई दे, तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। आपका पौधा सर्दियों में भी हैवी फ्लावरिंग करेगा। आपके सामने ही है, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और दिसंबर का महीना चल रहा है। अगर आप अपने पौधे की अच्छे से देखभाल करते हैं और महीने में एक बार अपने पौधे को कोई ना कोई खाद देते रहते हैं, तो आपका पौधा भी इसी तरीके से फ्लावरिंग कर सकता है बोगनवेलिया का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बोगनवेलिया के प्लांट में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमें करते रहना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमें इस पौधे की कटिंग है। जब आप इस पौधे की कटिंग करते हैं तो आपके पौधे में जो है फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी कटिंग हमें साल में कम से कम 2 बार तो ज़रूर करनी चाहिए, और जब बरसात का टाइम आता है तब इस पौधे की हमें अच्छी कटिंग कर देनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में इसी तरीके की फ्लावरिंग होगी। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग कम हो रही है और पत्तियां ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह आपके पौधे में पानी हो सकता है। अगर आप अपने पौधे को लगातार पानी देते रहते हैं तो आपके पौधे में फूल कम, पत्तियां ज़्यादा रहेंगी। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से जब पौधे की मिट्टी लगातार गीली रहती है तो पौधा जो है अपनी पत्तियों को ज़्यादा निकालता है और फूलों को कम। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब तक आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहा है, तो आप अपने पौधे को पानी कम दीजिए। इतना पानी दीजिए कि उसकी मिट्टी जब ऊपर पूरी तरीके से सूख जाए तब आप उसमें दोबारा से पानी डालिए। अगर आप लगातार पानी देते रहेंगे तो आपके पौधे में पत्तियां ज़्यादा निकलेंगी और फूल कम आएगा। दूसरा कारण है, आपका पौधा अगर किसी छाया वाली जगह पे रखा है और उसको धूप नहीं मिल पाती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बोगनवेलिया के प्लांट को धूप बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखिए इसे जहाँ पर 3-4 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए, तो आपके पौधे में इसी तरीके की फ्लावरिंग होगी। इसके साथ साथ आपको इसे हर महीने खाद भी देनी है, क्योंकि कोई भी पौधा गमले में लगा हुआ अगर होता है तो उसको जब तक आप खाद नहीं देंगे तब तक उसमें उतनी फ्लावरिंग नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधे को पोषण अपने आप मिलता रहता है, लेकिन जो पौधा हम गमले में लगाते हैं उसे समय समय पर हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। हमारा 12 या 14 इंच के गमले में ये लगा हुआ पौधा है और महीने में एक बार हम इसको फर्टिलाइज़र देते हैं, इसीलिए पूरे साल इससे हम फ्लावरिंग लेते हैं। तो आप लोग भी इसे महीने में एक बार कंपोस्ट अगर दे देते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद दीजिए, नहीं है तो हम आज 2 खाद शेयर करने वाले हैं जो सर्दियों में अगर आप अपने पौधे को देते हैं तो आपका पौधा हैवी फ्लावरिंग करता है। पहले पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। खाद देने से पहले मिट्टी को हल्का करना ज़रूरी होता है। ये है हमारी सरसों की खली, और सरसों की खली सर्दियों का सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है, और इसको हम बोगनवेलिया में भिगो कर के नहीं देने वाले हैं। इसको इसी तरीके से आप 2-3 टुकड़े इसमें मिट्टी में दबा दीजिए, और उसके बाद जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे पौधे में असर करेगी, और आपके पौधे में जब गर्मी रहेगी तो आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा, फूल निकालेगा। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र है। अगर आप गोबर की खाद या सरसों की खली नहीं है आपके पास तो इस फर्टिलाइज़र को आप बहुत आसानी से मार्केट से मंगा सकते हैं। और इसके लिए भी हमको पहले पौधे की गुड़ाई करनी है, और उसके बाद जो भी खरपतवार इसमें उग जाता है उसको ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा घास वगैरह होती है वो पौधे को लग जाती है। ये हमारी डीएपी है। जितनी बड़े गमले में आपका पौधा लगा हो उसी हिसाब से इसकी मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है और इसका नुकसान भी हो सकता है। जड़ों से दूर मिट्टी में इसको 8-10 दाने डाल दीजिए, और उसके बाद इस पौधे में भी आपको पानी देना है, क्योंकि जब भी कोई खाद आप दें तो पानी ज़रूर दीजिए। इसमें हमने
सरसों की खली नहीं दी है क्योंकि इसमें हमने डीएपी को दिया है। अगर आप डीएपी देते हैं तो सरसों की खली ना डालिए, और सरसों की खली दी है तो डीएपी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक गमले में एक ही खाद आपको देनी है, और जो सरसों की खली है इसको भी महीने में एक ही बार देना है, और डीएपी को भी आप महीने में एक ही बार अपने पौधे में दी। 10-12 दिनों में आपको खाद का असर दिखाई देने लगेगा। कितनी भी सर्दी हो आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा अगर इस तरीके से आप पौधे की देखभाल करते हैं। जब फूल आ जाता है पौधे में तब आपको पानी का ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो पौधा जल्दी फूल गिरा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोगनवेला के पौधे में महीनों फूल खिला रहे तो उसके लिए आप इसे पानी इस तरीके से दीजिए कि इसकी मिट्टी सूखे ना, नमी बराबर बनी रहे, लेकिन पौधे में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, वरना तब भी आपका पौधा खराब हो जाएगा। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।